अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हमने STA 406 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 8 से 15 तक ये फाइनल टर्म की सीरीज़ है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट को डिस्कस करना है, लेकिन इसमें सैम्पल साइज हमारा लेस देन होगा। ठीक है, तो अगर सैम्पल साइज हमारे पास लेस देन होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है यूज़ करेंगे। तो आज का ये लेक्चर इसी बेस पर है। पिछले लेक्चर्स को जो मिड पार्ट के हैं वो आपने लिए होंगे, उसमें हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था, जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल हम मीन और म्यू का फाइंड आउट करते थे, लेकिन हमारे पास सैम्पल साइज उसमें ग्रेटर देन था, और सैम्पल साइज अगर ग्रेटर होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, मिड पार्ट की भी मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं। अब इंशाल्लाह हम फाइनल टर्म की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनल टर्म के भी। तो चलते हैं ज़रा, इसमें जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू हमारे पास जो होती है, यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, सेम एज वैसे ही है जैसे हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन को लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इसमें जस्ट जी की जगह टी आ जाएगा। x बार प्लस माइनस टी s ओवर स्क्वायर रूट n, वेयर t क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस वन। ठीक है, n माइनस वन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास आखिर है क्या। x बार सैम्पल मीन को रिप्रेजेंट करता है, s सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन, और n हमारे पास सैम्पल साइज होते हैं। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में यही बात आपको समझने वाली है कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज लेस देन होगा 30 से, तो हम जो है इस पे टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, और सिग्मा हमारे पास जो है वो अननोन होगा। ठीक है, एस जो है स्टैंडर्ड एविएशन वो हमारे पास नोन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करने के लिए हम जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो सारी यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें है कि you cannot use the t distribution unless you assume that the population distribution of the variable is normally distributed. I know इसकी किसी को भी समझ नहीं आई होगी, इसको ज़रा हम सिंपल वर्डिंग में देख लेते हैं। उसने कहा है कि सैंपल जिस पॉपुलेशन का लिया गया होगा और इस पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना ज़रूरी है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की ये कंडीशन है कि जिस भी पॉपुलेशन का आप सैंपल लेंगे उस पॉपुलेशन का भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट है द टी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक द जी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। दोनों जो है वो बेल शेप की होती हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी और जी डिस्ट्रीब्यूशन भी, और ये सिमेट्रिक अबाउट ऑफ मीन ऑफ ज़ीरो होती है। अब ये सिमेट्रिक कैसे होती है मैं ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली इनकी शेप जो स्टूडेंट्स होती है वो इस तरह की होती है, बैल नमा। ठीक है, इस तरह की इनकी कुछ शेप होती है, बैलनुमा होती है। अब ये सेंटर में जो है ये आपके पास सिमेट्रिक होते हैं, यहाँ पे ज़ीरो होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी और जी भी। तो ये जो है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट उसने कहा द टी डिस्ट्रीब्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द फैक्ट फॉर स्मॉलर सैम्पल साइज द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर स्प्रेड आउट यूजिंग समथिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड पॉइंट पे उसने बात ये आपको बताने की कोशिश की है कि स्मॉल सैम्पल साइज के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी लॉन्गर टेल होगी जी की निस्बत, इसकी टेल जो है ना वो थोड़ी सी लॉन्गर होती है। अब ये किस तरह होती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो स्टूडेंट्स उसकी शेप बैल नमा तो होती है, जो कि अभी मैंने ये बताई है, ये हमारे पास शेप आती है जी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो है फ़र्क डिफरेंस इतना है कि इसकी जो टेल्स होती हैं ना वो लॉन्गर होती हैं, जस्ट इतना डिफरेंस है। इसकी टेल्स इतनी लॉन्गर नहीं होंगी जिस तरह ये हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, इसकी टेल जो है वो लॉन्गर नहीं है, तो जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी टेल जो है वो लॉन्गर होती है। यहाँ पे हम जी डिस्ट्रीब्यूशन राइट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और इसकी टेल जो है वो बड़ी है थोड़ी सी, इसलिए ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कि आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी।
अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर फैली होती हैं, यूजिंग समथिंग कॉल्ड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। फॉर एवरी चेंज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम डेट द टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, ठीक है। उसने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तब्दील हो जाएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन के तब्दील होने से। सैम्पल साइज अगर ज़्यादा होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा जी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के क्लोजर होगा, ठीक है। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ स्मॉल साइज इन द सेम वे एज वी डू फॉर अ लार्ज सैम्पल एक्सेप्ट वी यूज़ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ द जी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ऊपर उन्होंने अभी बताया है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए कहा कि अगर सैम्पल साइज जितना ज़्यादा होगा तो वो जी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजली होता जाएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला गिवन है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला तो हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करते आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स बार जो है वो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सॉरी मीन को रिप्रेजेंट करता है। और n माइनस 1 जो है यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दें 1 को तो हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाता है, ठीक है। तो n माइनस 1 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन एस्टिमेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड ऑन रूट ऑफ टू दिस एस्टिमेट, ठीक है। अगर आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू पैरामीटर की नॉन हो यानी 2 दी गई हो तो उसमें से आपको कहें कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है तो आप माइनस कर देंगे 1 को तो सिंपल आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह कोई और पैरामीटर यानी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 12 गिवन हो सैम्पल ऑब्जर्वेशन तो आपको कहा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करें तो आपने सिंपली क्या करना है, सैम्पल आपके पास 12 है, आपने माइनस कर देना है 1 को तो आपके पास जो है वो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। यू नो दी पॉपुलेशन मीन फॉर अ सर्टेन टेस्ट स्कोर। अब आप फर्स्ट अपनी लाइन में ही दे सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन मीन नोन है, ऐसा ही है। पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट हम करते हैं म्यू से, ये हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं। यू सेलेक्ट 10 पीपल फ्रॉम द पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एविएशन। यहाँ पे 10 पीपल हमारे पास सैम्पल साइज है जिसको हम डिनोट करते हैं n से। हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज योर एस्टिमेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एविएशन हैव। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड आउट इसका करना है, तो आप अपने क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन मीन भी नोन है और स्टैंडर्ड एविएशन सॉरी पॉपुलेशन मीन भी गिवन है जो कि सैम्पल साइज 10 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैंने राइट कर लिया है कि सैम्पल पॉपुलेशन मीन नोन है, सैम्पल साइज आपके पास 10 है। स्टैंडर्ड एविएशन का हमारे पास ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हमने जो है अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसका फार्मूला डिस्कस किया है, वहाँ पे मीन था यानी पॉपुलेशन मीन था, लेकिन यहाँ पे बात की गई है सॉरी ये वाला जो होता है ना स्टूडेंट्स ये सैम्पल मीन होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्स बार को रिप्रेजेंट जो है वो करता है सैम्पल मीन को, लेकिन जो म्यू होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन मीन को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन मीन गिवन है इसलिए हमने म्यू का यूज़ किया ओवर n, क्योंकि अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन नोन होगा तो हम जो है वो n को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन अननोन होगा तो आप n माइनस 1 ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो है वो पॉपुलेशन मीन नोन है इसलिए हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है। 10 किस तरह है, जो कि सैम्पल साइज, ये देखिए आप देख सकते हैं कि आपके पास सैम्पल साइज यहाँ पे 10 है इसलिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 10 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ एक ही बात याद करने वाली है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन नोन होगा तो हमारे पास सैम्पल साइज n यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम वही आ जाएगा। अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन अननोन होगा तो हमारे पास n माइनस 1 वाला कंडीशन ये वाली आएगी, ठीक है। तो आपने जो है दूसरी कंडीशन को यूज़ करना है। तो इसका ज़रा हम आपके हैंडआउट्स में देखते हैं। देयर आर 10 इंडिपेंडेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन सो देयर आर 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए जो है वो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि
यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन मीन नोन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं, वो थोड़ी सी इससे जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। यू डू नॉट नो द पॉपुलेशन मीन फॉर अ डिफरेंट टेस्ट स्कोर। अब इसमें आप फर्स्ट इसकी लाइन देखें, यहाँ पे पॉपुलेशन मीन अननोन है, ठीक है। You select 15 people from the population and use this sample to estimate the mean and standard deviation, यानी mean यहाँ पे होगा और standard deviation होगा। How many degree of freedom does your estimation of the standard deviation have? तो यहाँ पे जो है इसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। यहाँ पे population mean हमारे पास unknown है, तो हम इसका सारा प्रोसीजर करेंगे और 15 जो है वो पीपल्स को सिलेक्ट किया है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास, इसको हम रेज कर लेते हैं। सैंपल साइज हमारे पास 15 है और यहाँ पे उन्होंने जो है वो ये हमारे पास नोन है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ये नोन होता है तो हम जो है n-1 वाली कंडीशन को यूज़ करते हैं। ऐसा ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास सैंपल साइज 15 है, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन हमारे पास नोन है, तो इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, आपके पास इसका आंसर 14 आ जाएगा। तो इसका ज़रा हम हैंडआउट्स में देखते हैं। The degree of freedom for an estimate is equal to the number of values minus the number of parameter estimated en route to the estimate in question. You have 15 values in your sample and you need to estimate one parameter, the mean, in order to find the standard deviation 15 minus 1 is equal to 14. ठीक है, तो यही वो सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा दिया है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन नोन होगा तो जस्ट हम सैम्पल साइज जो हमारे पास होगा उसको ही कह देंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन अननोन होगा तो हम n-1 को यूज़ करेंगे, यानी जो भी आपके पास सैम्पल साइज है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने 3 से 4 बार रिपीट भी कर दिया है। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास टी और जी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हम कह सकते हैं कि कंपेयर किया गया है। टी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वो जी डिस्ट्रीब्यूशन के ही सिमिलर है, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 और 1 के दरमियान। समटाइम्स का स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन को ना स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सिमेट्रिक अराउंड जी, ठीक है, ये जो है वो जी के सिमेट्रिक होता है। मैंने आपको बताया भी है अभी कि जी के सिमेट्रिक किस तरह होता है। इसके जब बिल्कुल मेन पॉइंट होता है ना तो वो जी के सिमेट्रिक होता है, जी की तरह ही। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करते हैं। इसमें ये चेंजिंग है, हम जी डिस्ट्रीब्यूशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ नहीं करते, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ करते हैं। इफ़ म्यू ग्रेटर देन है 1 के। स्टूडेंट, ये बेसिकली जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ग्रेटर देन है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगी। इसी तरह ये 2 से लेस, यानी 2 से भी ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ फ्रीडम या म्यू, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट म्यू ओवर म्यू -2 होगा, ठीक है। तो ये इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे अगर ग्रेटर देन होगा 2 से डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच इज़ ऑलवेज बिगर देन 1, जो कि 1 से ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को ही स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है, जो कि हमारे पास इसमें जी इक्वल होता है x बार माइनस म्यू x ओवर सिग्मा x, ठीक है। तो ये हमारे पास जी है, लेकिन इसको टी में करने के लिए ये हमारे पास जो सिग्मा x है इसकी हम एस्टिमेटेड वैल्यू राइट करेंगे sx, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी वैल्यू हमने एस्टिमेटेड जहाँ पे जस्ट राइट करनी है, बाकी सेम एस वही है। तो s जो है वो x इज इक्वल टू s ओवर स्क्वायर रूट n के इक्वल होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है वो दिखाया गया है। जी में और टी में इतना डिफरेंस है कि जी जो है वो पीक रखता है वैल्यू, ठीक है, लेकिन जो टी होता है उसमें हमारे पास टेल लॉन्गर होने की वजह से थोड़ी वो सिमेट्रिक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जी जो है वो पीक थोड़ा दे रहा है, लेकिन जो टी है ये थोड़ी सिमेट्रिक शेप दे रहा है क्योंकि इसकी जो टेल्स हैं ये लार्जर होती हैं। ये हमने इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी स्टडी किया था। बाकी जी में सिग्मा होता है, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा की जगह एस यूज़ किया जाता है, बाकी सारा कुछ वही है।
नेक्स्ट ने कहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस स्क्वायर। यहाँ देखिए आप, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो s के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो n-1 यहाँ पे, जो कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हमने इसका फार्मूला स्टडी किया था, समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n-1। स्टूडेंट इसमें और जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, इसमें जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है आपके पास बाइस्ड एस्टिमेटर यूज़ किया गया था, बाइस था, इस वजह से यह टी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा आपके पास फ्लैट नमा था, ऐसा ही है, फ्लैट था, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन पीक था। लेकिन देखें जैसे हमने अनबाइस्ड एस्टिमेटर को यूज़ किया है, अनबाइस्ड यूज़ होगा तो ये टी जो है वो जी के क्लोज हो जाएगा, यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन जी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। लेकिन पहले हमारे पास टी यहाँ पे था जैसे जब बाइस्ड था, तो इसमें ना सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी जो है नेक्स्ट हमारे पास टेबल शो है, यहाँ पे करवाया गया, हमने देखना है कि हर टेबल पे हम कैसे वैल्यूज़ को देख सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में जो कि मिड पार्ट के हैं वहाँ पे हमने जी अल्फ़ा बाई 2 को फाइंड आउट करना सीखा था, लेकिन यहाँ पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसलिए टी अल्फ़ा बाई 2 होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हमारे पास n-1 होगी, इसको लेंगे, ठीक है। हमने सपोज किया है कि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा 0.1 के इक्वल है, ठीक है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू को निकालना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने अल्फ़ा जो है वो 0.1 ले लिया है। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ा अगर हमारे पास 0.1 होगा तो क्योंकि टी अल्फ़ा बाई 2 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास 0.05 आ जाएगा, ऐसा ही है। देखिए 0.1 को हम 2 पे डिवाइड किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 0.05 आ जाएगा। अब साथ में हमारे पास n-1 भी आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं। सपोज n हमारे पास 11 है, अगर 1 में माइनस करेंगे तो 10 रह जाएगा। तो अब हमने जो है वो टी 0.05 10 में चेक करना है। समझ आ गई है कि ये हमने किस तरह की है? एक बार मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। हम टी अल्फ़ा बाई 2 था, इसको हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसमें यूज़ करना है। अल्फ़ा हमने सपोज किया कि हमारे पास 0.1 के इक्वल है, 0.1 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 आ जाएगा, और n हमारे पास 11 था और 11 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज चेक करनी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 है और हमारे पास जो अल्फ़ा और 10 हमारे पास जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसको हम ज़रा हैंडआउट्स में चेक करते हैं। देखिए ये आपके पास ऊपर जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू शो की गई है और ये वाली आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अल्फ़ा हमारे पास 0.05 था और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 था। अब 10 में हमने देखना है, 10 ये है और 10 में 0.05 ये आ रहा है, ऐसा ही है। देखें 0.05 है अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, तो 1.8124 ऐसे ही है। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8124, ये आपके पास कुछ उन्होंने वैसे दिए हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ गिवन है, तो 1.8125 ये उन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो आपने जस्ट जो है फार्मूला मेरे ऊपर बताया है उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो इसको आंसर निकालने से पहले ये ग्राफ शो किया गया है, 0.1 था तो हमने 2 पे डिवाइड किया 2 हाफ पार्ट्स में, तो वो 0.5 और 0.5 आ गया दोनों तरफ, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास t ग्रेटर देन है 1.8125 आई है, ठीक है, जो कि इज इक्वल 0.5 की है, 0.05 की है। इसी तरह t लेस देन है माइनस, क्योंकि हमने ये स्टार्ट में पढ़ा था कि जो लेफ़्ट साइड होगी उसमें वैल्यू माइनस में शो की जाएंगी, जो राइट साइड पे होंगी वो प्लस में शो की जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे t ग्रेटर देन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि माइनस में वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आएगी तो कहेंगे कि ये t लेस देन है। तो ये जो है इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास उन्होंने कुछ z डिस्ट्रीब्यूशंस राइट की हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल राइट किए हैं। जब n इक्वल होगा 30 के और t हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आती है ये राइट की है। वैसे ये आप जो है इसको रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि जो है वो क्विज़ में आ जाता है कि t और c की क्रिटिकल वैल्यूज़ को कंपेयर किया गया है। An investor is trying to estimate the return on investment in companies that won quality awards last year. रैंडम सैम्पल इसमें 25 गिवन है, ठीक है।
such companies is selected and the return on investment is recorded for each company. The data for the 25 यानी गिवन हमारे पास डाटा है, सैम्पल जिसमें 25 है, मीन हमारे पास है 14.75, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8.18 है। कंस्ट्रक्ट द 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन रिटर्न, और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास 95% है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन डाटा है और इसमें जो है वो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है या जी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए मैंने पहले लेक्चर्स में भी जो है आपको बताया था कि हम जो है वो कौन सी चीज़ों को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास n स्मॉल हो और सिग्मा अननोन हो तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n हमारे पास स्मॉल है, 25 है, यानी 30 से लेस है, ठीक है। तो अगर 30 से ग्रेटर देन हो और सिग्मा हमारे पास नोन हो तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास n 25 है यानी 30 से लेस देन है, और s यानी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि 8.18 है, लेकिन सिग्मा नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा अननोन है और n स्मॉल है, मैंने आपको अभी बताया, तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलते हैं ज़रा नोट्स की तरफ, वहाँ पे आपको इजी मेथड से बताया गया है। ये गिवन डाटा है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यहाँ पे हमने अप्लाई करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप जो है लेक्चर नंबर 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से, ठीक है, जी डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन इससे मिलता जुलता ही टी डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन है प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू n-1 s ओवर स्क्वायर रूट n, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95% है, ऐसे ही है। अब 95 को 1 माइनस अल्फा 95% है, डिवाइड 100 के साथ करेंगे 0.95 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है 1 इस साइड जाएगा तो हमारे पास जो है 0.95 में से 1 माइनस हुआ तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 आ गई। क्योंकि हमें जो है वो क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होती है टी अल्फ़ा बाई 2, तो इस वजह से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे जो कि 0.025 आ जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, आपने इस पे जो फार्मूला हमारे पास गिवन है इस पे आपने जो है वो पुट कर देनी है, और 2.064 जो स्टूडेंट वैल्यू है ये हमने टेबल से देखी है, ठीक है। टेबल को देखना मैंने अभी आपको सिखाया है कि कैसे हम टेबल से फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मीन की भी टी अल्फ़ा बाई 2 है जो कि हमारे पास ये वैल्यू आई है 2.064, और एस सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.18 ओवर स्क्वायर रूट 25 है, यानी एन हमारे पास 25 था, इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 5 आ जाएगा। अब सिंपली आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, प्लस माइनस करके आपके इनके आंसर निकाल लेने हैं। तो आपने ये जो है ना इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, आपके हैंडआउट्स में भी देखते हैं। इसका जो फाइनल आंसर है वो 11.37 से 18.12 के दरमियान, ठीक है, ये आएंगे इनके आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आई होप इसकी आपको समझ आई गई होगी। ये पुरानी एग्जांपल जिसे पिछले की थी वैसे ही सेम एज है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने थोड़ा थ्योरेटिकल करके बताया हुआ है। वी आर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एट द इंटरवल 11.37 18.12 contain the population mean return on investment for companies that win quality awards, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें कहा है कि कार्डियक डेथ इंक्रीज आफ्टर हैविंग द स्नोफॉल, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू मेजर द कार्डियक डेथ ऑफ शोवलिंग स्नो बाय हैंड। एक्चुअली शोवलिंग का मतलब होता है कि जो कि स्नो को ना अगर बाय हैंड रिमूव किया जाए, सही है। अब उसके दौरान जो कार्डियक डेथ हुई है उनके उन्होंने डाटा गिवन है। द मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर 10 अडल्ट मेल्स were recorded while shoveling snow. The sample mean and sample standard deviation were 175 and 15 respectively, ठीक है। सैम्पल मीन यानी x बार 175 है और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारे पास 15 है। अब हमने क्या करना है, 95% यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन मीन मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर दोज हु शोवल स्नो, यानी 90% जो है वो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे गिवन है, सही है। तो अब देखिए 10 है तो 10 हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट्स में देखते हैं, इसको करते हैं। 10 हमारे पास जो है वो सैम्पल मीन एन सैम्पल में आ जाएगा। सैम्पल मीन 175 है और स्टैंडर्ड सैम्पल डेविएशन 15 है जो कि गिवन डाटा है। अब जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इस पर सोल्व करना है और इस पर अप्लाई भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको जो है एग्जांपल में लास्ट जो हमने की है उसमें बता चुकी हूँ। देखिए 1 माइनस अल्फ़ा
0.90 वही बात बार बार रिपीट हो रही है। 0.90 में 1 माइनस करेंगे 0.1 आ जाएगा, क्योंकि इसके क्रिटिकल वैल्यूज़ t अल्फ़ा बाय 2 पे हमने निकालनी होती है, तो इस वजह से अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। अब हमें सिंपली इसकी वैल्यू देखनी है टेबल में। स्टूडेंट्स, टेबल में वैल्यू मैंने देखना भी आपको सिखाया भी है, लेकिन यहाँ पे मैं ना एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए। टेबल जो है हम कैसे देखते हैं, हमारे पास ये गिवन टेबल है। अब हमने देखना है 0.05 पर, ठीक है, और जो है हमारे पास 9 था, जिसमें देखें आप 1.833 है। 0.505 जो है वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ में आ रहा है, ऐसे ही है, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 1.833। तो अब आप अपने नोट्स में देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है। इस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। 90 अब जो है सिंपली क्या करेंगे, आप लोगों ने इसको जो है वो पुट कर देना है हमारे पास जो फार्मूला है उसमें। ये फार्मूला गिवन है, इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, उसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसमें कोई और टेक्निक नहीं यूज़ हुई, जमा माइनस ज़रा वही चीज़ें हैं, तो आपने करने के बाद इसका फाइनल आंसर निकाल देना है। बार बार एक चीज़ को ही रिपीट करना, तो इस तरह जो है वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और लेक्चर भी लेंथी होगा। तो अब जो है आपके हैंडआउट्स में हम देख सकते हैं इसका उन्होंने फाइनल रिज़ल्ट जो निकाला है उसके आंसर में। अब उसने कहा है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, जिसका आंसर 166.30 183.70 कंटेन्स द मीन मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर स्नो शोवलर्स, ठीक है। अब इससे जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल जो है ना वो मिलती जुलती है, लेकिन ये वाली एग्जांपल आपको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही होगी, तो इसमें जो डिफरेंस है वो आप देखते हैं। स्टूडेंट, लाजमी नहीं है कि हर बार आपको सैम्पल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन हो, समटाइम्स जो है आपको खुद भी फाइंड आउट करना पड़ता है। अब इस एग्जांपल्स में हमने सैम्पल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने टी टेस्ट जो है इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास डाटा है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम जो है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना इन्होंने सैम्पल मीन दिया हुआ है, अब यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और 90% हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है। तो बस ये वाला हमारे पास, इसमें हमने अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद फाइंड करेंगे। तो चलते हैं ज़रा नोट्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है और यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करना है, उसका फार्मूला राइट किया गया है। मैंने अभी आपको बताया है कि 31.4 से लेके 33.2 तक जो है वो मीन है। यहाँ पे आपने मीन को कैलकुलेट करना है। मीन का फार्मूला जो है आप स्टार्ट से पढ़ते आए हैं, समीशन x ओवर n होता है। अब समीशन x है तो हम सम कर लेंगे इन सब वैल्यूज़ को, ठीक है, जो कि 41.2.8 आया है, ठीक है। अब इसको जो है हमने n यानी डिवाइड करना है, कितने नंबर से हमारे पास 12 है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इन्होंने बताया हुआ है कि 12 नंबर्स है। ये देखिए ना, मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 12 बॉल बेरिंग्स, ठीक है, टेकन एट द रैंडम सैंपल। अब देखिए 12 है तो हम जो है यहाँ पे n हमारे पास 12 होगा और हम क्या राइट करेंगे, इसको 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 412.8 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे 34.4 आ जाएगा। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करना है उसका फार्मूला हमने अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर रूट समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n माइनस 1। इसको स्टूडेंट्स हम इस में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी 1 ओवर n माइनस 1 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स स्क्वायर ओवर n, तो ये दोनों जो है वो एक ही फार्मूलाज बनते हैं। आप चाहें तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें या इसमें कर लें। अब 1 ओवर n माइनस 1 है, 1 ओवर 12 था हमारे पास n, अब 12 में से 1 को हम माइनस करेंगे 11 बच जाएगा, 142.31.98, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है माइनस ये समीशन एक्स स्क्वायर की, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है जो कि हमने निकाली हुई है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 1.7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, वो सेम प्रोसीजर है जो कि हम जो है अपने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में करते आए हैं। इसमें माइनस करेंगे 1 को और फिर आपके पास जो है वो 0.1 आ जाएगा। अल्फ़ा बाई 2 निकालना है, इसलिए 2 पे डिवाइड करेंगे 0.05। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0.05 को 11 में हमने देखना है, तो ये टेबल में हमने देखना है कि 0.05 और 11 हमारे पास होगी इसकी सीरीज़, तो 1.796 वहाँ पे शो हो रहा होगा। एक बार मैं जो है आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो टेबल जो है
टेबल शायद मिल नहीं रहा, चलो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा खुद ही। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इस तरह इसको कैसे जो है टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना इसको खुद ही देखना है। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने जो है इस पर फार्मूला जो अप्लाई करना है टी टेस्ट का, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद प्लस माइनस करना है, वही सेम प्रोसीजर है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स फॉर μ1 माइनस μ2। इसमें जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अननोन होगी और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप का डाटा होगा, ठीक है। यानी सैम्पल मीन भी 2 दिए गए होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 दिए होंगे, या सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 2 टाइप्स का डाटा गिवन होगा। इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी करनी है। तो उससे पहले जो है ना हम अच्छे से इसके फार्मूलाज को स्टडी कर लेते हैं। x1 माइनस x2 सैम्पल मीन है, प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 एस पी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पूल्ड स्टैंडर्ड एविएशन को, ठीक है। इसका फार्मूला जो है ये आपको पास गिवन है, स्क्वायर रूट 1/n1 प्लस n/1/n2, यानी कि सैम्पल मीन हमारे पास गिवन है। मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स का डाटा, इसलिए सैम्पल मीन स्टैंडर्ड एविएशन हर चीज़ ही जो है वो डबल होगी, ठीक है। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर, यानी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर, उसी तरह फिर हम सेकंड n2 माइनस 1 और s2 का स्क्वायर, यानी जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड है उसका स्क्वायर, और दरमियान में हमने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। n1 प्लस n2 और इसमें से आपने -2 कर देना है। तो इसको ज़रा हम हैंडआउट्स में देखते हैं। ये देखें n1 प्लस n2 -2, ये जो है ना हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके इक्वल होगी। कब होगी, क्रिटिकल वैल्यू और टी डिस्ट्रीब्यूशन से फ्रॉम डिज़ायर कॉन्फिडेंस इन लेवल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तब हमारे पास इसके इक्वल होगी। इन फार्मूलाज को हमने एग्जाम्पल्स में अब यूज़ करना है। और याद रहे कि एग्जाम्पल्स में हमारे पास डाटा जो है ना वो 2 टाइप्स का गिवन होना चाहिए। अब 2 टाइप्स का डाटा कैसे होता है ये हम एग्जाम्पल्स में नेक्स्ट देखते हैं। देखें गिव 2 रैंडम सैम्पल्स हैं ऑफ साइजेस n1 n2। अब देखिए ये 2 रैंडम सैम्पल साइज है ना, मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स का डाटा होना चाहिए। अगर इस तरह डाटा गिवन हो तो आपको जो है वो फ़ौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने कौन से फार्मूलाज को अप्लाई करना है। फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस, इसका हमारे पास सैम्पल मीन गिवन है 64, x1 का है, x2 का 59 है। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एक 6 है और दूसरा हमारे पास है 5 है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर μ1 माइनस μ2 अज्यूमिंग दैट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। अब जो है हमने इसको फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सोल्व करना है। देखिए हमारे पास सैम्पल मीन हर चीज़ जो है वो डबल गिवन है। तो फार्मूला भी हमने स्टडी किए हैं, x1 बार माइनस x12, ठीक है, x2 बार सॉरी प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 n-1, ये हमारे पास वही फार्मूला है जो कि अभी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। एस पी जो है वो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्क्वायर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। पॉपुलेशन 1 का डाटा हमारे पास है n1 9 है, x1 हमारे पास 64 है, s1 6 है। इसको आप अलग-अलग सेपरेट राइट कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। पॉपुलेशन 2 का हमारे पास गिवन है डाटा n2 16 है, x2 बार 59 है, s2 जो है वो 5 है, ठीक है। अब हमने जो है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसके इक्वल होगी n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इस तरह लिखा गया है, और s1 का स्क्वायर यानी जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की है वो इसमें हमने पुट करनी है, और सेकंड पॉपुलेशन की है वो इसमें हमने पुट करना है, और इनको फिर हमने प्लस कर देना है, ठीक है। अब देखिए n1 हमें जो कि 9 है ये आप देख सकते हैं, माइनस करना है 1 को, और s1 जो है 6 है, इसका हमने स्केयर लेना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, प्लस 16 हमारे पास n2 आ जाएगा ये, और -1 हमने करना है फार्मूला वाला, और s2 का स्केयर है जो कि हमारे पास 5 है, इसका हम स्केयर लेंगे और डिवाइड हमने जो है n1 9 प्लस 16 -2 इसको हम कर देंगे, ठीक है। फिर आपके पास ये फार्मूलाज में आपने प्लस माइनस करके इसका अंश निकाल लेना है, ठीक है। आई होप इसकी आपको समझ आएगी होगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जस्ट वैल्यूज पुट करके उसका अंश निकालना है, क्योंकि 95% हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल था, उसके हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि हमारे पास ये 2 पे डिवाइड करने से वैल्यू 0.025 आ जाएगी, और ये हमारे पास स्टूडेंट 2.069 आएगा। हमने इसको टेबल पर देखना है, ठीक है। और ये जो है ना 23, इसमें आप कंफ्यूज ना हुए हो जाइएगा कि 23 हमारे पास सैम्पल में आता है, ठीक है।
तो इसको जो है ना हमने 23 सैंपल में देखना होता है और ये हमारे पास जो है वो गिवन होता है। तो टेबल में वैल्यूज़ देख रही हैं और हमने जो है इसकी निकाल लेनी है और इनको वैल्यूज़ को अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, यानी जो हमारे पास फार्मूला था ये वाला अभी मैंने राइट किया है, ये वाला फार्मूला है, इसमें अब हमने पुट करना है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू एन माइनस 1, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास आ गई हैं। मल्टीपल आए एस पी स्क्वायर रूट 1/n1 प्लस n1/n2, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने जो है इसको फार्मूलाज में पुट कर देना है और फार्मूला में पुट करने के बाद वैसे ही सेम जो है वो प्रोसीजर है, प्लस माइनस करके इसका अंश निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल जो है हमने इस तरह करनी थी। अब इसको थोड़ा सा हैंडआउट्स में देख लेते हैं, हैंडआउट से बिल्कुल हम अनटच हो जाते हैं। तो ये अब हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल ऐसी है कुछ, इसमें जो है हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, यानी हमने सेम एज इसमें सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी हमारे पास जो है ये एक प्रॉपरली डाटा सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का गिवन नहीं है, इसलिए हमने पिछले एग्जांपल की तरह इन दोनों के पहले सैंपल मीन फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस पर भी हमारे पास 95% ही कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। लेक्चर हमारा आज काफ़ी लेंथी हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको ईजी वे में जल्द से जल्द समझाने की। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास फार्मूला राइट किया गया है। ठीक है, वही फार्मूला है जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में इसको किया है। अब x1 जो है हमारे पास ये गिवन है। अब स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि मीन का फार्मूला समीशन x/n होता है। अब हमारे पास x जो है 34 प्लस 25 प्लस 43 प्लस 37 प्लस 45 है और वैल्यूज़ हमारे पास क्योंकि ये 5 की वन है इसलिए हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। इन सब वैल्यूज़ का सम अप करेंगे 184 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 5 पर तो 36.8 आ जाएगा। ये एक तो हमारे पास एक पॉपुलेशन का डाटा में हमारे पास हमने उसमें मीन निकाली है, लेकिन सेकंड पॉपुलेशन के डाटे में सेम एज वही प्रोसीजर है। देखिए हमारे पास 2 टाइप का डाटा है ना, हमने पहले 34, 25, 43, 37, 45 फिर सबको प्लस करके डिवाइड कर दिए 5 पे। नेक्स्ट 20 प्लस 31 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 29 प्लस 39 इन सबको प्लस करेंगे और देखिए नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो इसलिए हम इन सबको प्लस करके 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप नोट्स में भी देख सकते हैं इन सबको प्लस किया 218 आ जाएगा 200 180। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने 7 पे डिवाइड कर देना है जो कि 31.1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने जो है वो इसको फार्मूलाज में अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है यहाँ पे इन्होंने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाया है, वहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंगली इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। उसके बाद आपने जो है वो पोल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये आपके पास जो है आपको नज़र आ रहे हैं कि उसमें पोल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये S1 का स्केयर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की है, S2 यानी सेकेंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आया है। उसके बाद सैम्पल पूल का फार्मूला अप्लाई किया है और उसका आपके पास जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो है ना मैं एक एक इसलिए बता रही क्योंकि ये सारी वही पुरानी चीज़ें, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको जस्ट इतना पता हो चल जाना चाहिए कि इसमें हमने करना क्या है। सिंपली जस्ट फार्मूला को पुट करना है, फार्मूला में आपने याद कर लेने फार्मूला जितने भी हैं और वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर निकाल लेनी है। ठीक है, इस तरह हमारे आपको देखने में ये लेंथ एग्जांपल्स लग रही होंगी लेकिन इंतहाई इजी है। तो इसी तरह हमने इसको जो है फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सेम एग्जांपल वैसे ही करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसको भी हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स फॉर पेयर सैंपल। एक्चुअली पेयर सैंपल जो है, पेयर से आपको वैसे ही माइंड में आ जाता होगा, पेयर का मतलब भी 2 है। ठीक है, पेयर जाहिर सी बात है 2 का बनता है। अब पेयर सैंपल जो है इसमें ये होता है जब 2 सैंपल एक दूसरे से रिलेटेड हो उसको हम कहेंगे कि पेयर सैंपल है। बाकी ये सारी अंग्रेजी फला इसमें खुद ही आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ज़रा चलते हैं पेयर सैंपल का। होप आपको पता चल ही गया होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट हमने पेयर सैंपल का फाइंड आउट करना है। जो अब तक हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल इंडिपेंडेंस का फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल का फाइंड आउट करना है पेयर सैंपल्स का। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह होता है, डी प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2, ठीक है, एस टी ओवर स्क्वायर रूट एन। इसमें देखते हैं कि हमारे पास डी क्या चीज़ है। डी बेसिकली है पेयर डिफरेंस,
यानी x1 और x2 है, वैल्यूज फ्रॉम सैम्पल 1 और सैम्पल 2। x1 वैल्यू होती है सैम्पल 1 की और x2 वैल्यू होती है सैम्पल 2 की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी पेयर डिफरेंस सैंपल, जो कि यहाँ पे डी आइट पेयर डिफरेंस है और एन जो है वो नंबर ऑफ पेयर डिफरेंस है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पेयर डिफरेंस का आपको दिया गया है, जो कि खुद भी पढ़ लीजिएगा। ये जो है ना आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हम पढ़ के जो है वो टाइम वेस्ट ही करते हैं। ये जो लिखी हुई चीज़ होती है ना वो आप खुद देख लिया करें। अब इसके ना एग्जांपल हम करते हैं, बिल्कुल इसके जो है ना हमने रिलेटेड ही एग्जांपल करनी है और डाटा जो है हमारे पास वैसे ही गिवन है जिस तरह का हमारे पास फार्मूला है। जस्ट फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो जल्दी से करते हैं। देखिए उन्होंने कहा न्यूट्रिशन साइंटिस्ट इज असाइनिंग अ वेट टू दिस प्रोग्राम टू एवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस। देन 10 people were randomly selected. Both the initial weight and the final weight after 20 weeks on the program was reduced as। देखिए एक न्यूट्रिशन जो है वो साइंटिस्ट था, उसने जो है वो 20 लोग थे, ठीक है। उनका जो है वो इनिशियल वेट ये था, आफ्टर डाइटिंग उनका पास जो फाइनल वेट ये आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये 2 टाइप्स के वेट गिवन है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। इसको हम नोट्स में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका 95% आपके पास है और ये हमारे पास इसका फार्मूला गिवन है, यानी ये डी बार है जो कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1 एस टी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट n। अब हमने जो है अभी पढ़ा है कि डी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने ना फार्मूला को याद करके लिख लेना है, कोई भी आपके पास एग्जाम्पल पेपर में है, और उस फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली ही आपने वैल्यूज़ को निकालते जाना है, ठीक है। देखिए अगर आप जो है ना वो ऐसे ही रट्टा लगा के एग्जाम्पल को करेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। आपने इसका तरीकाकार यही है कि आपने फार्मूला को राइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं और जो नहीं है उसको हमने जो गिवन डाटा होगा उसमें से निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास डी है, डी किस तरह निकालना है अभी हमने इसका फार्मूला स्टडी किया है। x1 माइनस x2 है। इनिशियल वेट को हम x1 का नाम दे लेते हैं, फाइनल वेट को x2 का नाम दे देते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। 180 को माइनस करेंगे 165 से 15 आ जाएगा, 140 माइनस 138 4, 126 माइनस 128 माइनस 2। तो इस तरह ही आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वैल्यू जो है आपने निकालनी है टी अल्फा बाई 2 और एस टी की भी आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसकी हम निकालते हैं। सबसे पहले जो है आपने जो है एस टी की वैल्यू निकालनी है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसकी वैल्यू जो है, इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा था पेयर सैंपल का, मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। ये देखिए जो कि हमने जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की थी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इसको हमने पुट करना है यहाँ पर। स्टैंडर्ड डेविएशन पेयर सैंपल का है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे n-1, अब देखिए 1/n है। n हमारे पास आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 10 people वर रैंडमली सिलेक्टेड, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो है वो 10 people है, इसलिए n हमारे पास 10 आएगा और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब t माइनस टी बार होल का स्क्वायर, ये वाला डाटा हमने अभी निकाला है फाइनली 304.4। ये देखिए आप देख सकते हैं, आपने सबसे पहले इनको माइनस करना है। जब दोनों को आप x1 और x2 को माइनस कर लेंगे उसके बाद आपने जो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे d माइनस टी बार होल का स्क्वायर कैसे निकाला गया है। d हमारे पास 15 है, ठीक है। d बार हमने इस तरह इसको निकालना है, जिस तरह सैम्पल मीन नहीं निकालते वैसे ही हमने डिफरेंस मीन को निकालना है, ठीक है। समीशन d ओवर n आएगा और समीशन d हमारे पास 66 है, n हमारे पास 10 है क्योंकि 10 थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हैंडआउट्स में भी, तो 66 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 6.6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 को हम इसको ऐसे करेंगे, 15 माइनस 6.6 होल का स्केयर। अब आपने माइनस करना है, उसके बाद आपने इसका जो है वो स्केयर लेना है। आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग आता है, 7 या 4 आता है, उसका आप स्केयर लेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 70.56, ठीक है। इसी तरह आपने 4 को माइनस करना है 6.6 के साथ, माइनस करने के बाद आपने इनका स्केयर ले लेना है 73.98 आ जाएगा। -2 को माइनस करेंगे 6.6 से, फिर आपने उसका स्केयर ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये वैल्यू सारी निकालते जाना है और इनकी जो है वो वैल्यूज़ का सम करके ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला स्टेप जो है ना वो इस तरह किया गया है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमने इससे रिलेटेड करनी है, उसमें भी ये वही वैसे ही किया जाएगा।
उसके स्केयर लेते जाएंगे तो उसका फाइनल जो है वो हमारे पास ये आंसर बनेगा 304.4। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। आपने जस्ट इसको फॉर्मूला में पुट करना है और आपके पास ये फाइनल वैल्यू स्टैंडर्ड एविएशन की आ जाएगी। अब जो है हमने टी अल्फ़ा बाई 2 n-1 यही फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि बाकी जो हमारे पास कंडीशंस है वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारे पास फार्मूला में ये भी रिक्वायरमेंट है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ही हम फार्मूला में पुट कर सकेंगे। टी अल्फ़ा बाई 2 है, सो ये जो है 95% इंटरवल था वो हमने 2 से 3 एग्जाम्पल्स में किया है, तो उसका हमारे पास 2.6262 आ जाएगा। ठीक है, टेबल पर देखने के बाद वैल्यू, और फिर आपने सिंपली ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं फार्मूला में पुट करनी है, प्लस माइनस करना है और इसके अंश निकाल देना है। अब उसने कहा इसका कंक्लूजन, देयर इज एविडेंस दैट द वेट लेस प्रोग्राम हैज़ रिड्यूस वेट सिंस द डिफरेंस ऑफ 0 इज नोट इन द इंटरवल। अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, वो भी सेम है, इसी तरह है, सेम आपने यही क्वेश्चंस की तरह ही करना है उसको सॉल्व। इसको भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं, बाकी जो है आप इसको सॉल्व खुद कीजिएगा। ये जो है देखिए 22 स्टूडेंट्स वर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैथ टेस्ट। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट स्कोर्स इन द मैथ एंड इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, आपने वही मीन डिफरेंसेस अप्रोक्सीमेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है करना है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक इंग्लिश के स्टूडेंट्स और मैथ के स्टूडेंट्स हैं, यानी इस एक को x1 का नाम देंगे और दूसरा को x2 का, क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट इनका करना है हमने, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स नोट्स की तरफ चलते हैं हम। इसको ये हमारे पास सेम एज फार्मूला राइट कर लिया गया है, हमारे पास जो है वो इनके गिवन है डाटा, इनको डिफरेंस निकालेंगे, x5 का नाम दे लें, x1 x2 का नाम दे लें। ठीक है, लेकिन डिफरेंस आपको पता है माइनस करने से ही आता है, तो ये माइनस करने से आ जाएगा। उसके बाद d माइनस डी होल का स्केयर, यानी d हमने जिस तरह हमारे पास 5 है माइनस d बार 1 होल का स्केयर लेंगे, 4 का स्केयर 16 आ जाएगा। सेम एज आपने जो है वो इनके भी ऐसे ही निकालने हैं, जो कि आपके पास t की वैल्यू 4 है और d बार जो है आपने 2 लेना है, फिर उसके बाद आपने जो है उनको माइनस करके ठीक है और उसका स्केयर लेके इसका निकाल लेनी है। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं, इनकी फाइनल वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने डी की वैल्यूज़ निकालनी है डिफरेंस की, जो कि हमारे पास समीशन डी ओवर एन होते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू निकालनी है और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू निकालने के बाद टी अल्फ़ा बाई 2 की, और फिर आपने ये फाइनल फार्मूला पुट करके इसका अंश निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपके क्लियर करवा दिए हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फौरी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और लेक्चर एंड होने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप भी जो है आउटपुट लाजमी दिया करें। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि लेक्चर्स की समझ आई है और कौन से पॉइंट्स आपके कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप उनके लिए जो है वो सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे होता है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में बहुत ज़्यादा। तब तक अल्लाह हाफिज़।